केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फॉर्मेट को समझने जा रहे हैं। तो वो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फॉर्मेट क्या है? कैल्शियम जैसे केमिकल फॉर्मूला लिखना। तो अब ये केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाए? तो बहुत से क्वेश्चन बच्चे लोग से पूछते हैं, तो हम बोलते हैं बाबू एक काम करो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख के दिखाओ। तो बोलता है मैग्नीशियम क्लोराइड सर आराम से हम लिख देंगे। हम बोले लिख के दिखाओ। तो लिख दिया MgCl। तो हम बोले क्या ये सही है? तो बोलता हाँ सर। हम बोले कैसे ये सही है? तो बोलता है सर पहले से ना आप कैल्शियम क्लोराइड हम ये सोडियम क्लोराइड हमको सिखा चुके हैं। तो सोडियम क्लोराइड में होता है NaCl, इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड में होगा MgCl। हम बोले ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है तो हम कंफर्मेशन करके बोल दिए कि ये गलत है। तो अब ये बोला कैसे गलत है सर? तो वही चीज हमको लगा कि इस चीज का टॉपिक को भी अगर हम बना दे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा, बेसिक फॉर्मेट। क्योंकि बिना केमिकल फॉर्मूला के अगर हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो सारा कुछ हम लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो वो सारा कुछ क्वेश्चन जो भी पूछता है वो सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट से पूछता है। ऐसा नहीं कि हम Mg+HCl लिख के दिखाओ तो MgCl हम बना दिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये सारा कुछ वैसा नहीं पूछता, वो स्टेटमेंट वाइज में पूछता है। वो स्टेटमेंट वाइज कैसे रहता है? तो वह ऐसे लिख देगा स्टेटमेंट में। ये लिख देगा। अब इसको बोलेगा कि बैलेंस करके दिखाओ। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? जब तक इसका हमको केमिकल फार्मूला नहीं समझ में आएगा हम बैलेंस इसको कैसे करेंगे? तो जब तक हमको केमिकल फार्मूला, और ये 110% गारंटी देते हैं ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो ये बैलेंसिंग का फॉर्मेट रहता है और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट में ही लिखा रहेगा। तो ये चीज के लिए अगर हम सारा कुछ का फॉर्मेट अगर हम समझ जाते हैं तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फॉर्मेट क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोलेंगे बहुत लंबा चौड़ा है जिसको याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फॉर्मेट में, उससे हम वैलेंसी का क्लियर करवा चुके हैं सारा कुछ। तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो ऐसे होता क्या है, यहाँ फॉर्मेट है, हम सारा कुछ को डिटेल्स पढ़ा देते हैं। सोडियम 281 मतलब 1 जो लूज करता है, तो ये जो लूज किया 1 लूज किया तो ये हुआ Na+। इसी तरह पोटेशियम 1 लूज करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो जो भी पॉजिटिव रहता है वो मेटल रहता है, जो निगेटिव रहता है वो नॉन मेटल रहता है। तो ये सिल्वर है, सिल्वर में भी 1+ होता है। कॉपर 1 और कॉपर 2, हर जगह क्वेश्चन कॉपर 1 और कॉपर 2 के फॉर्मेट से देता है। तो जहां पर कॉपर 1 है तो उसका वैलेंसी 1 होगा, और जहां कॉपर 2 है उसका वैलेंसी 2 होगा। तो यहाँ हम कॉपर 1 ये लिख चुके हैं, इस वजह से कॉपर 1 का वैलेंसी 1 होगा। इसी तरह मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम का 2+, जिंक का 2+, आयरन 2 का Fe2+, इसी तरह आयरन 3 रहेगा जिसका Fe3+ होगा है। फिर कॉपर 1 का हम जब बोले थे 1+, तो कॉपर 2 का 2+ होगा, लीड का Pb2+, एल्युमिनियम का Al3+, बैरियम का Ba2+, हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड H लिखा रहता है। अब H में हाइड्रोजन है या हाइड्राइड है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो अगर वो हाइड्राइड हुआ तो निगेटिव होगा 1, और अगर हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव होगा 1। क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। अब ये सारा कुछ तो हमको पहले से समझ आ चुका है, क्योंकि हम वैलेंसी के फॉर्मेट से हम इसको क्लियर कर चुके थे। इसके बाद जो थोड़ा सा समझना है वो ये टॉपिक है। तो अगर हम बोले इसको याद कर लो, अगर हम बोले इसको याद कर लो तो आराम से याद कर लेते हैं। कैसे करना है? कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा है। एक ऑक्साइड में O2- होगा, सल्फाइड में H2- होगा, नाइट्राइड। देखो वर्ड के फॉर्मेट से समझना, अगर नाइट्रेट अलग होता है, एक नाइट्राइड अलग होता है, ये सारा कुछ थोड़ा सा समझने का टॉपिक है। अगर इसी तरह सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है और सल्फाइट होता है,
तो ये सारा कुछ समझने का इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यहाँ है नाइट्राइड N3 माइनस अमोनियम NH4 माइनस प्लस 110%। आज के डेट में अमोनियम का क्वेश्चन राइज होता ही है। तो अगर हम अमोनियम को समझ जाते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड OH माइनस नाइट्रेट, हम यहाँ बता चुके हैं नाइट्राइड का होता है N3 माइनस, ठीक है, और नाइट्रेट है NO3 माइनस, मतलब नाइट्राइड का 3 होगा निगेटिव में और नाइट्रेट का 1 होगा निगेटिव में। इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका होता है 1 निगेटिव में, कार्बोनेट CO3 होता है 2 माइनस। सल्फाइड, अभी हम बोल रहे थे सल्फाइड, एक बार हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर H2 माइनस, और ये सल्फाइड, तो सल्फाइड और सल्फेट में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। सल्फाइड और सल्फेट में डिफरेंस एकदम छोटा सा है डिफरेंस। एक में सल्फाइड में हम बोलेंगे SO3 2 माइनस, और अगर हम सल्फेट का बोले तो SO4 2 माइनस, और लास्ट आ गया फॉस्फेट, फॉस्फेट का PO4 3 माइनस। अगर हम ये जो रेक्टेंगल बनाए हैं, अगर ये फॉर्मेट को अगर हम थोड़ा सा समझ जाते हैं तो बाकी सारा कुछ हमको टोटल क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ कुछ बना के दिखा देते हैं ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो सके। तो जैसे क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं है। अब बोल दिया कि काम करो, केमिकल फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है? एकदम सिंपल सा है। किसका निकालना है? सोडियम ऑक्साइड का। फिर बोल देगा सोडियम क्लोराइड का, फिर बोल दिया पोटासियम ऑक्साइड का, फिर बोल दिया पोटासियम ब्रोमाइड का। तो ये सारा कुछ हम निकालेंगे कैसे? एकदम इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं, ये वाला चीज समझ के हम सारा कुछ बना दिए। कैसे? अब इसको स्टार्ट करते हैं, समझ में आने लगेगा। सोडियम ऑक्साइड, पहला चीज बोल दिया सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम, सोडियम को हम Na लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अब पहले जो आता था ना, जैसे हम किसी भी चीज को हम लिखते कैसे, ये तो समझ में, इतना तक तो हमको उम्मीद है कि आता होगा समझ में कि हाँ कौन सा एलिमेंट का क्या नाम रहता है और क्या सिंबल होता है। पहले सिंबल था, जैसे बहुत सा डिजाइन था पहले सिंबल में, जैसे अगर कॉपर का लिख दिया तो ऐसे बना दिया, एक तो चीज को ऐसे करके कलर कर दिया, एक में ऐसे बना दिया। तो ये अलग अलग का फॉर्मेट, ये सिंबल था। ये सिंबल को समझने के लिए बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लेकिन ये जो दिए थे ये जॉन डाल्टन दिए थे। इसके बाद आज हम लोग जो जितना कुछ भी समझते हैं, ये एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम था बर्जेलियस। तो बर्जेलियस अब जो ये निकाले, ये कैसा तरीका निकाले कि जब मन कर गया कोई सा भी सामान का हम उसी हिसाब से सिंबल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सिंबल लेने का एकदम सिंपल और इजीएस्ट वे बताए थे वो, कि पहला दो फॉर्मेट होता है, ग्रीक और लैटिन, तो वो अलग हो गया। दूसरा फॉर्मेट में अगर हम बात करते हैं तो एकदम सिंपल सा बेस, देखो पहला नंबर लेना है, पहला अल्फाबेट, या फिर दूसरा अल्फाबेट लेना है, या तो पहला या तो फर्स्ट और सेकंड। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम हो जाता है तो फर्स्ट और थर्ड लिया जाता है। अब कुछ कुछ के हम फॉर्मेट समझा देंगे, जैसे हाइड्रोजन H होता है, हीलियम He लिए गया। इसी तरह और भी सारा कुछ है, जैसे मैग्नीशियम Mg लिए गया है, ठीक है, Ma होता है। उसी तरह मैग्नीज Mn लिए गया। तो इसी तरह पहला या फिर फर्स्ट और सेकंड या फिर फर्स्ट और थर्ड। और कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो लैटिन वर्ड के फॉर्मेट से आता है, जैसे हम Fe बोलते हैं तो फेरम होता है, वो आयरन को ये होता है, क्यूपरम कॉपर को इंडिकेट करता है। तो ये सारा कुछ, पोटाशियम को हम SO, जैसे पोटाशियम PO लेना चाहिए लेकिन हम उसको K लेते हैं, ये दूसरा है। इसी तरह सोडियम को अगर हम SO लेना चाहिए था लेकिन हम Na लिखते हैं। तो ये सारा कुछ क्लियर है। तो अब ये सारा कुछ का हमको समझ में आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो ये बनता कैसे है? केमिकल बनाने के लिए 3 प्रोसेस होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोवायलेंट, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल। दूसरा कंडीशन आता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिलेगा या एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलेगा। तीसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कार्बन के फॉर्मेट में बनेगा। ये 3 बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट, समझ में आ गए। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम में क्या होता है? तो सोडियम हम लिख दिए Na। ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना होता है? 2 होता है लेकिन निगेटिव में होता है। यहाँ से हमको दिख गया ऑक्साइड का 2 निगेटिव, सोडियम का 1। तो यहाँ हम 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिए तो Na2O। तो अगर कोई बोला कि सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सोडियम ऑक्साइड का Na2O। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम क्लोराइड, फिर हम वही चीज करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड लिख देते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए हम Na लिख दिए, क्लोराइड के लिए Cl लिख दिए। अब देखते हैं सोडियम में क्या है, Na प्लस, और क्लोराइड में Cl माइनस, यहाँ दिख रहा होगा। तो दोनों में 1 1 है, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड Na प्लस Cl माइनस NaCl, तो सोडियम ऑक्साइड का हो गया Na2O, इसी तरह हो गया सोडियम क्लोराइड का NaCl। और एग्जांपल हम क्लियर करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, तो कैल्शियम का हम यहाँ चेक किए, कितना होगा कैल्शियम का, देखो यहाँ दिया होगा कैल्शियम, तो कैल्शियम का हमको दिख रहा है Ca2 प्लस है और ऑक्साइड का O2 माइनस है, तो दोनों आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे Ca और यहाँ लिख देंगे O, यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, तो हम लिख देंगे Ca2O2। सही लिखे या गलत लिखे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, सर आप तो सही लिखे हैं लेकिन आप कैसे बोल देंगे ये गलत है। अब ये कैसे गलत है, क्योंकि अब जब दोनों नंबर एक जैसा रहेगा तो दोनों नंबर आपस में कट जाएगा, तो ये जब दोनों 2 2 है तो आपस में दोनों कट के बच जाएगा CaO, तो ये गलत है और ये सही है। क्लियर है। इसी तरह हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है यहाँ तक। अब लेते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम को K से डोनेट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH से लिख देंगे। यहाँ OH का 1 नेगेटिव होता है, यहाँ लिखा होगा OH कितना होता है 1 नेगेटिव, ठीक नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड OH 1 नेगेटिव, तो ये 1 ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो KOH। क्लियर है। 4 एग्जांपल हम बता दिए। अब सिल्वर कुछ और ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। सिल्वर नाइट्रेट, देखो क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन देखो NiTrATE, NiTrATE, नाइट्राइड नहीं बोले हैं, नाइट्रेट बोले हैं, NiTrATE, मतलब इसका 1 होता माइनस में, तो इसको लिखेंगे Ag, इसको लिखेंगे NO3, इसका 1 इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड AgNO3। क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट, अगर यही कंडीशन में आ जाएगा सिल्वर नाइट्राइड, तो ये वाला चीज को अगर हम मान लो चेंज कर देते हैं नाइट राइड लिख देंगे, यही कंडीशन सिल्वर नाइट्राइड, तो सिल्वर का Ag होता है, नाइट्राइड का क्या होता है एकदम आसान से देख लें N3 माइनस, तो N लिखाएगा ये 1 ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ag3N, तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट और ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा और हल्का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में जाते हैं कि ताकि और समझ में आने लगे। इजी तो फॉर्मेट समझ में आ ही जाता है आराम से, जब कॉम्प्लिकेटेड में आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉपर सल्फेट, तो पहला क्वेश्चन हमको देखना है, कॉपर सल्फेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, तीनों कंडीशन देखना है। पहला चीज, मान लो कोई बोल दिया कॉपर सल्फेट, तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो उसको बोल दो लिख दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसा है कि फॉर्मेट समझ लेना है, तो मान लो वो लिख दिए ऐसे करके कॉपर सल्फेट। अब सिर्फ कॉपर सल्फेट अगर लिखा रहा, याद रखना सिर्फ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का फॉर्मेट हम ये नहीं लेंगे, ठीक है, ये लेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन में मान लो यहाँ पर लिखा गया कॉपर 1 सल्फेट, तो भी हम यही लेंगे, लेकिन अगर बोल दिए गया कॉपर 2 सल्फेट लेना तो अलग हो जाएगा, तो कॉपर 1 सल्फेट CuSO4 होगा, ठीक है, लेकिन 2 माइनस
SO4 2 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, Cu2SO4। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरह अगर आ जाता है कॉपर 2 सल्फेट, तो ये हो जाएगा CuSO4। क्लियर है? कॉपर 2 सल्फेट, तो ये Cu1SO4, Cu क्या क्लियर हो गया? इसी तरह आ जाएगा लीड आयोडाइड। लीड का देखता है Pb, आयोडाइड का I होता है, एकदम आसान है। Pb का कितना होता है 2+, तो Pb आयोडाइड का I, ये 2, ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Pb1 आयोडाइड 2, ठीक है, PbI2। क्लियर है? एकदम आसान है। ये सारा कुछ अगर हम समझ गए तो मेरा क्लियर हो जाएगा, टोटल कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आज के बाद अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन राइज करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बना दें केमिकल फार्मूला से, तो आसान तरीका है बनाने के लिए। क्यों आसान है? क्योंकि सारा कुछ हमको समझ में आ चुका है। तो हम और एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर और कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं कि ताकि आप लोग बना के दिखा सकें। यही अगर हम मान लो लीड नाइट्रेट दे दे, करना कुछ नहीं है, यहाँ पढ़े लीड आयोडाइड, अब हम करेंगे लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट, तो ये वाला चीज को हम नहीं ज्यादा मिटा के हम ये वाला चीज का फॉर्मेट लिख दें, यही क्वेश्चन लीड नाइट्रेट। तो लीड का तो 2 होता है, लिखा गया। नाइट्रेट क्या होता है? तो नाइट्राइड नहीं है, नाइट्रेट है, तो NO3 माइनस, तो NO3 1, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड Pb1 NO3, लेकिन जब ये ऐसे आएगा तो ये वाला 2 ऐसे हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का बोलेगा तो एल्युमिनियम का 3 होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का 3, ऑक्साइड का 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो कुछ कुछ क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट से आ जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ये वाला कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। तो इसी तरह का जब ऐसे फॉर्मेट में आए तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, और जैसे हम ब्रैकेट में कंप्लीट करते हैं बाकी जो नंबर रहेगा उसको हम लिख देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम बोल देंगे अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ये 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क के फॉर्मेट में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। यही फॉर्मेट से करना है और कुछ नहीं है। जैसे लिख दिए क्वेश्चन सिल्वर सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। एकदम इजी प्रोसेस है, करना कुछ नहीं, फॉर्मेट समझना, देखना है सल्फाइड है, सल्फेट है, सल्फाइट है, ये क्लियर करके सारा कुछ को बना लीजिएगा। उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया होगा, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। तो ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इसके आगे हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन हम समझा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।